645 मेडल्स में से आपके पास कितना है? एक। कंडीशन। अच्छा। एक है आपके पास। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन एथलीट्स ने 39 मेडल्स जीते हैं, एक कम 40। 39 का ब्रेकडाउन यह है कि 13 गोल्ड मेडल्स, 17 सिल्वर मेडल्स, 9 यानी कि 9 वो हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। इंडिया के 39 मेडल्स हैं, पाकिस्तान का एक मेडल है और कॉमनवेल्थ गेम में श्रीलंका ने एक गोल्ड हासिल किया जेवलिन में। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल समझिएगा इस बात को। पाकिस्तान के अब तक जब से पाकिस्तान बना है 27 कॉमनवेल्थ मेडल है टोटल, गोल्ड की बात कर रहा हूँ। 27 जब से पाकिस्तान बने। इंडिया के सिर्फ दिल्ली गेम्स में जब 2010 में खेले थे, जब 2010 में खेले थे तब 39 गोल्ड थे एक ऑडिशन में। जब वो नदीम जीतता है उसको गाड़ियां दे दो, उसको ये कर दो, वो कर दो, लेकिन उसके बाद क्या है? वही बात है जो जनरल साहब ने की है, कंटिन्यूटी कोई नहीं है। We don't have a continuity policy। और जो मुझे तो पता है कि स्पोर्ट्स बोर्ड में क्या गंद है, कितना ज्यादा। अभी हटा दिया है उसको, डीजी को, जो कि वो किसका बेटा था वो। अब मैं आपको बताऊं कि इतना है, इतना इनके पास पैसा है, पैसा रिलीज करते नहीं। ये इन्होंने रखा हुआ अंदर पैसा रिलीज करते नहीं है, तो आप ट्रेनिंग कहाँ से करेंगे? पैसा देखो, जब आपके पास एलोकेशन है, स्पेंड द मनी, बट यू डोंट स्पेंड द मनी। व्हाई? क्या वजह है मैं बताऊं? मेरे पास नाम है जो कि 4 ऑफिसर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो कि पता नहीं करोड़ों रुपए लेफ्ट राइट हुए हैं। अब स्पोर्ट्स बोर्ड को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा बताएं? आपने हर स्पोर्ट को, अभी जो हिलारी साहब बात कर रहे हैं, आपने हर स्पोर्ट को पॉलिटिसाइज कर दिया है। आपने स्पोर्ट्स को रखा ही नहीं है स्पोर्ट्स। Why should the bureaucracy, why should the government departments come into it? Why? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 आज खत्म हो चुका है और कॉमनवेल्थ गेम 2026 में जो भारत की परफॉर्मेंस रही है वो एकदम टॉप नॉच रही है। जहां एक तरफ भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में टोटल 39 मेडल अपने नाम किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने केवल एक ही मेडल जीता है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की इस कॉमनवेल्थ गेम 2026 में खराब प्रदर्शन को देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से पागल हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के फेडरेशन हैं, एसोसिएशन हैं, उनमें बहुत सारे लोग दीमक की तरह बैठे हुए हैं जो उन पूरी एसोसिएशन और फेडरेशन को पूरी तरीके से चाट कर खा जाएंगे और एथलीट को 1 रुपये भी नहीं देंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अरशद नदीम जैसे एथलीट को हम अच्छे से फैसिलिटी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि हमारे अंदर कितनी ज़्यादा नालायकी भरी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। कोई भी लोग स्पोर्ट्स खेलना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न यह है कि क्रिकेट के अलावा किसी और फील्ड में पैसे ही नहीं हैं। यहाँ तक कि क्रिकेट में भी पाकिस्तान का जो डाउनफॉल है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड की जमकर क्लास लगाई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी एथलीट की इस खराब परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है। आपने हर स्पोर्ट को, अभी जो हिलारी साहब बात कर रहे हैं, आपने हर स्पोर्ट को पॉलिटिसाइज कर दिया है। आपने स्पोर्ट्स को रखा ही नहीं है स्पोर्ट्स। Why should the bureaucracy, why should the government departments come into it? Why? It is not their domain. किसी दुनिया को देखा आपने? So this is one of the problems. हमें प्रोफेशनल्स चाहिए। प्रोफेशनल्स आपको ट्रेन करें and leave it out. Leave out all the glory जो मिलेगी। And this is what the basic problem. जब वो जीते गोल्ड मेडल हिलाली साहब, उसके बाद हमने सुना कि अच्छा जी अब वो नेशनल हीरो बन गए तो उन पर अब इन्वेस्टमेंट होगी या रिसोर्सेज मिलेंगी, बट साहिब साहब कह रहे हैं कि फेडरेशन को लेफ्ट आउट कर दिया गया। आपके नज़दीक सर क्या वजूहात लगती हैं आपको? देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसे आदमी को जो हमारे लिए एक यूनिक डिस्टिंक्शन उसने कमाया है, उस आदमी को
हम अब लगता ऐसा है कि वी सीम टू हैव फॉरगॉटन हिम, कि उसका जो मोराल है, उसका जो हम लोगों ने उसको सपोर्ट करना था इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट, वो कुछ नहीं किया। तो व्हाई डज ही फील दिस? मिसाल के तौर पे ही हैज अ क्रॉनिक नी प्रॉब्लम, ही हैज अ शोल्डर फ्लेयर अप, his movements are limited, he's had surgery। भाई ये सब जो चीजें हैं, these are very big factors impacting on his performance। तो वो क्यों नहीं इसके बारे में इनको the best possible treatment मिला? सुना ये है कि rehabilitation जो था इनका, वो भी it was not good, और वो उस किस्म के प्रोफेशनल मेडिकल सपोर्ट जो उनको चाहिए था एट अ हाई लेवल, वो भी नहीं मिला, एंड दैट हैज डिलेड हिज रिकवरी। तो व्हाई आर ऑल दीज थिंग्स? ये क्यों हो रहे हैं इनके साथ? ये आदमी जो हमारे को एक यूनिक डिस्टिंक्शन दिया है, और अब तो ये भी मैंने सुना कि प्रेपरेशन टाइम भी उनके लिए काफी नहीं था। ये तो मैं चौंक गया। ये कैसे हो सकता है कि प्रेपरेशन टाइम आपको पता नहीं था कितना है, जब इनफैक्ट आपने एक ऐसे मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एंटर कर रहे हैं? भाई यू नो द डेट्स। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है, और उनका रोना बनता भी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि 26 करोड़ की आबादी वाले देश से अगर एक ब्रॉन्ज मेडल आता है, वो भी कॉमनवेल्थ गेम में, इसका एक ही मतलब है कि हम स्पोर्ट्स में बहुत नीचे गिर चुके हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने टोटल अभी तक इस पूरे कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री में 28 गोल्ड मेडल लिए हैं। और बताते चले कि जब इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम 2010 को ऑर्गेनाइज कराया था, तब इंडिया ने केवल उसी इवेंट में ही 29 गोल्ड मेडल ले लिए थे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी एथलीट और इंडियन एथलीट में कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर ये कॉमनवेल्थ गेम छोटा नहीं होता, इसमें सभी इवेंट हो रहे होते, तो इस बार इंडिया कम से कम 70 से 75 मेडल लाने वाला था। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने टोटल 61 मेडल अपने नाम किए थे। बताते चले कि इंडिया के बहुत सारे मेडल इवेंट इस बार के कॉमनवेल्थ में शामिल नहीं किए गए थे, जैसे कि रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। ये सभी ऐसे इवेंट हैं जिनसे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि इस बार ना तो हॉकी था, ना ही क्रिकेट था, ना ही आर्चरी था, और ना ही शूटिंग था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार की जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि जब कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट होने वाले थे 2026 के, तब सभी को लग रहा था कि इंडिया इस बार 20 से 25 मेडल ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएगा, लेकिन इंडिया के एथलीट ने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया और टोटल 39 मेडल अपने नाम किए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है इंडिया के वेट लिफ्टर्स का है और इंडिया के बॉक्सर का है। इसके अलावा हम आपको ये बताते चले कि जूडो में इंडिया की इस बार जो परफॉर्मेंस है उसने सभी को पूरी तरीके से सरप्राइज कर दिया है। बताते चले कि इंडिया ने जूडो में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि काफ़ी लोगों के लिए शॉकिंग था। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।